सुगर्स पिछले 3 सेशन से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन मार्केट में टेंशन क्रिएट कर रखी है। कल एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट आप में से एक व्यूअर का था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर टैरिफ बढ़ा रहा है तो उससे बीएससी का क्या लेना देना है, मतलब बीएससी क्यों गिरेगा उससे या फिर क्यों गिर रहा है। मार्केट गिर रहा है ठीक है, लेकिन बीएससी क्यों गिरेगा। एक चीज यहां पर बहुत बढ़िया से कंक्लूड करने की मैं कोशिश करूंगा आज के दिन। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 500% टैरिफ लगा देंगे। आज उनके कोर्ट की तरफ से एक इंपॉर्टेंट फैसला भी आना है कि टैरिफ्स किस तरह से इंपोज किए जाएंगे या फिर नहीं भी किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये सभी टेंशन पिछले 5 सेशन के अंदर यानी कि इसी हफ्ते में मार्केट 2.5% से ज्यादा टूट चुका है। 2.5% लगभग मार्केट टूट चुका है एक खबर के चलते। 500% टैरिफ, ये है ग्लोबल ट्रेड वॉर जो कि जियो पॉलिटिकल लेवरेज क्रिएट करता है मार्केट के अंदर, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम सब मार्केट की बात करें तो मार्केट को इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों से। अब पहले मार्केट में क्या होता था, पहले देश दुनिया में क्या होता था कि भैया लड़ाइयां हो रही हैं उसकी वजह से इंपैक्ट होता था, लेकिन अब पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक वॉर्स होती है। टैरिफ्स इंपोज कर दिया तो भैया ट्रेड वॉर शुरू हो गई। आज की डेट में वॉर्स का जो डेफिनेशन है वो काफी ज्यादा बदल चुका है। अब इसका इंपैक्ट बीएससी पर तो डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीएससी को क्या लेना देना है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का कि 500% टैरिफ भैया लगा भी दो तो बीएससी को क्या लेना देना है। कोई भी देश जब महंगा हो जाता है तो वहां का पैसा भी गिरने लग जाता है, ठीक है। कोई भी देश जब महंगा होता है वहां का पैसा भी गिरने लग जाता है, और जब इकोनॉमी में इतने बड़े डिसरप्शन आए तो क्या होता है, एफआईआईज भी वहां से एग्जिट करना शुरू कर जाते हैं। इन सभी को चेंज करने के लिए सेबी कई सारे नए रूल्स और रेगुलेशन लेकर के आ रहा था, जैसे कि याद होगा आप लोगों को निफ्टी 50 के लॉट साइज में चेंजेस, ताकि एफआईआईज मार्केट में एंट्री करे। लेकिन उसके फायदे भी नहीं मिले क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ नया लेकर के आ गया, ठीक है। तो मार्केट को एक नया रेगुलेशन निकालना पड़ेगा। मैं किसी इस चीज की बात नहीं कर रहा जो पिछले काफी लंबे टाइम से मार्केट में चल रही है, इस तरह की अपडेट्स की आपके डेरिवेटिव में चेंजेस आएंगे वगैरह वगैरह, इन चीजों की मैं बात नहीं कर रहा। मॉनेटरी पॉलिसी, अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ बड़ा चेंज आता है तो वो इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज 500% के टैरिफ के अगेंस्ट में अगर इंडियन मार्केट कुछ नहीं लेकर के आया, मॉनेटरी पॉलिसीज में कुछ और चेंजेस नहीं आए, तो पूरे ओवरऑल मार्केट की स्ट्रेंथ पर इसका इंपैक्ट पड़ता है, और इन्हीं सब रीजन से आपको गिरावट भी देखने को मिलती है। बीएससी और सीडीएसएल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। दोनों ही कंपनीज पूरे फाइनेंशियल और फंडामेंटल सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। इनका मार्केट में इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन जरूरी रहता है, और वही पार्टिसिपेशन अगर इनसे छीन लिया जाए तो ओवरऑल बीएससी और सीडीएसएल जैसी कंपनीज को भारी नुकसान होता है। यह है टेंशन जिसकी वजह से मार्केट भी टूट रहा है और बीएससी या सीडीएसएल में भी गिरावट आ रही है। तो आपका सवाल कहीं ना कहीं सही भी था और गलत भी था कि भैया बीएससी को क्या लेना देना अगर 500% टैरिफ इंपोज भी हो जाए, बट अगर आप दूर से देखोगे तो आपको बहुत चीजें नजर आएगी। अब इन्हीं सबसे सीडीएसएल में भी आज के दिन 2.5% के आसपास की गिरावट है। आपका एंजल वन तो लगभग 4.5% आज के दिन गिर चुका है। एंजल वन पर कल मैंने वीडियो अपलोड किया है, जरूर जाकर के देखना। कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर्स बहुत बुरे रहे हैं, इस वजह से एंजल वन टिक नहीं पाया है। एनएसडीएल भी लगभग 2.25% की गिरावट पर है, और बिलियन ब्रेज भी 1.5-2% के आसपास आज के दिन नीचे है। बीएससी में 2 डेट्स इंपॉर्टेंट आपकी आ रही हैं। पहली है 12 जनवरी जहां पर कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग है। दूसरी है आपकी 38 जनवरी जहां पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट देखने को मिल सकती है। Q3 की डेट्स अभी बीएससी लिमिटेड ने अनाउंस नहीं करी है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा कि मार्केट में टेंशंस क्या है, और इसी वजह से सेल प्रेशर अब लगभग बढ़ता चला जा रहा है। बीएससी में 1,54,000 इस समय बायर है और 3,99,000 इस समय सेलर है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल आ चुका है, 63.8 का एमएफआई, 50.6 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स न्यूट्रल है, बट चार्ट पैटर्न पर जो 2720 है वो बार बार रिजेक्शन फेज देता है। 2720 आपका रिसेंटली 1 बार 2 बार 3 बार ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, बट हर बार वहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिलता है। अब आप ये कहो कि साइडवेज पैटर्न का कंसोलिडेशन अभी तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, इसका पूरा चार्ट पैटर्न मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया और परसों भी।
कि कोई भी साइडवेज पैटर्न कैसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। टेंशन अगर इसी तरह से क्रिएट होती है तो शायद 2620 के लिए भी सिचुएशन ज्यादा अच्छी देखने को ना मिले। अगर टेंशन मान लो कि यूएस कोर्ट से कुछ अच्छा डिसीजन आता है तो 2720 की तरफ वापस से सस्टेनेबिलिटी बनाने की कोशिश कर सकता है बीएसई लिमिटेड। ब्रेकआउट्स के लिए आपके पास पॉजिटिव न्यूज हमेशा आनी जरूरी है। अभी आपने सेबी का एक आर्टिकल देखा जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया डेरिवेटिव्स को लेकर के, वहां पर फैसले जितने भी है सब ड्राफ्ट में अभी पॉज कर रखे हैं, तो वहां से कुछ पॉजिटिव डिसीजन आता है तो बीएसई को फायदा है। अगर मार्केट को टैरिफ्स को लेकर के कुछ पॉजिटिव डिसीजन आज के दिन कोर्ट से आता है तो वो भी एक अच्छी न्यूज है। अगर इंडियन मार्केट उसके अगेंस्ट में मान लो 500% टैरिफ इंपोज हो जाता है, इंडियन मार्केट उसके अगेंस्ट में कुछ पॉजिटिव लेकर के आता है, मॉनेटरी पॉलिसी में बड़ा चेंज आता है, तो ये मार्केट के लिए अच्छा होगा। शिफ्ट आना जरूरी है यहां पर ओवरऑल, यानी किसी भी बड़े ब्रेकआउट्स के लिए आपके पास क्या जरूरत होती है? ब्रेकआउट्स के लिए आपको जरूरत होती है न्यूज की। न्यूज कहां से आती है? या तो वो सेक्टर की न्यूज हो या फिर कोई नया रूल और रेगुलेशन हो, इस तरह की न्यूज, या फिर कंपनी का रिजल्ट हो जो कि अभी Q3 का इंतजार चल रहा है, या फिर चार्ट पैटर्न पे कुछ अभी पॉजिटिव ब्रेकआउट्स की सिचुएशन क्रिएट हो रही हो। साइडवेज पैटर्न है चार्ट पर, तो चार्ट भी इन दोनों चीजों का ही इंतजार अभी कर रहा है कि हमारे पास यहां कोई डिसीजन आते देखने को मिले ताकि चार्ट्स साइडवेज को ब्रेकआउट कर सके। क्योंकि मार्केट या बीएसई की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें अभी, तो बीएसई को इस 2 कॉलम की जरूरत है ताकि जो आपका साइडवेज पैटर्न है वो आपको ब्रेकआउट दे सके। अगर ये दोनों में से कुछ भी नेगेटिव रहता है कंपनी में फर्दर, तो आपको वो ब्रेकआउट्स शायद ना देखने को मिले ऑन चार्ट, क्योंकि साइडवेज पैटर्न इंतजार ही करता है इन 2 में से किसी भी एक कॉलम के पॉजिटिव होने का। सो अगर ये 2 चीजें कंपनी के फेवर में नहीं जाती तो शायद साइडवेज पैटर्न पर आपको टेंशन बनती देखने को मिलती है। अब साइडवेज पैटर्न के बाद की पोजीशन क्या है? जैसे 2720 अगर ब्रेकआउट होता है तो 2840, 2960 वही पुराने लेवल्स आपके आ जाते हैं जो अभी नवंबर और दिसंबर में चल रहे थे। साइडवेज पैटर्न ब्रेकडाउन होता है तो 2620 के बाद क्या है? 2520, 2470 और फिर आपका आता है 2340, ये लेवल्स। यानी एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ना एक इस तरह गेम नहीं है कि बहुत बड़ी तबाही मार्केट में आ गई, भैया नुकसान बुक करके बैठ गए, फिर वो रिकवर ही नहीं हो पा रहा जिंदगी में कभी भी। इस तरह की टेंशन भी मार्केट में नहीं आती है। मार्केट में जब भी इस तरह की आपको अननेसेसरी चीजें देखने को मिले, वॉलेट मतलब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो, तब आपके पास हमेशा एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मान लो अगर यहां से मैं नीचे गिरता हूं तो मेरा अगला बेस क्या आएगा जहां मैं अपने एवरेजेस कर सकूं, या मान लो कुछ पॉजिटिव आता है और मेरी अभी एंट्री नहीं है, तो उस पॉजिटिव में मेरी एंट्री कहां होनी चाहिए ताकि मैं उस पॉजिटिव का बेनिफिट ले सकूं। तो ये जो लेवल्स मैंने अभी आपको गिन करके बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपसाइड में भी और डाउन साइड में भी। आई होप कि आपको इस वीडियो में मैं कुछ नया सिखाने के लिए कामयाब हुआ होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस चीज के पैसे नहीं लगते। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।